राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ जेठ मास में सुनी जाने वाली कथा, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बंधुओं, इस कथा में जेठ मास में किए जाने वाले जल के दान की महिमा के बारे में बताया गया है। जल दान करने से मनुष्य को किस चीज की प्राप्ति होती है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुने और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। त्रेता युग के अंत में महिष्मती नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुमन और उसकी पत्नी का नाम था गुणवती और उसके पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन वह ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में गया। कुछ समय समाधि लगा, वहां सुंदर सरोवर का जल पीकर सरोवर के पास ही वृक्ष की छाया के नीचे सो गया। जो भी जीव वहां पानी पीने के लिए आता, वह ब्राह्मण को देखकर डरकर भाग जाता और जल पीने से वंचित रह जाता। कुछ नन्हे जीव तो प्यास के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूर्य अस्त होने पर ब्राह्मण अपने घर लौट गया। अनजाने में उससे जीव हत्या जैसा पाप हो गया। ब्राह्मण घर जाने के बाद कुछ समय के बाद अस्वस्थ हो गया और कुछ दिनों बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी भी उसके साथ ही सती हो गई, क्योंकि ब्राह्मण को अज्ञात दोष लगा था। ब्राह्मण मृत्यु के बाद उसे नरक की यातना भोगनी पड़ी और वह चातक की योनि में पड़ गया और उसकी पत्नी भी चातके की योनि में पड़ गई। अब वे दोनों अपने पुत्र के घर के समीप एक वृक्ष पर रहने लगे। चातक अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को याद करता है और जोर जोर से रोता है। उसका पुत्र जब चातक का रुदन सुनता है तो वह उसे वहां से भगाने की बहुत कोशिश करता है, पर चातक और चातकी वहां से नहीं भागते। ऐसा करने पर वह बहुत दुखी हो जाता है और क्या करता है कि वृक्ष को आग लगा देता है। चातक और चातकी के पंख जल जाते हैं और वे घायल अवस्था में नीचे गिर जाते हैं और वे आपस में अपने कष्टों की बात करने लगते हैं। उनकी बातें उनका पुत्र सुन लेता है और विस्मय हो जाता है, अर्थात हैरान हो जाता है कि ये तो मेरे माता पिता हैं। वह तभी श्रेष्ठ मुनि के आश्रम में जाता है और अपने माता पिता का वृत्तांत सुनाता है। उनसे उनके उद्धार के विषय में पूछता है। ऋषियों ने तब उसको बताया कि तुम्हारे पिताजी पर पिछले जन्म का अज्ञात पाप है, उससे मुक्ति के लिए उनके उद्धार के लिए तुम निर्जन वन में जल दान की व्यवस्था करो। ऋषियों के कहे अनुसार माता पिता के निमित्त निर्जन वन में प्याऊ लगवाता है और जहाँ पर सभी लोग आने जाने वाले मनुष्य और जीव पक्षी सभी जल पी सकें। उसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता चातक चातकी की योनि से छूटकर अपने पुत्र को
सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। इस प्रकार जेठ माह में जीव जंतुओं और प्राणियों के लिए जल की व्यवस्था जो मनुष्य भी करता है, वह इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, जेठ मास में जल के दान का बहुत ही महत्व है। इसके बारे में महर्षि स्कंद जी अपने शिष्यों को बताते हैं। वे कहते हैं, इस मास में किया गया थोड़ा सा भी दान बहुत अधिक पुण्य प्रदान करता है। जेठ मास में भगवान श्री हरि का सच्चे हृदय से ध्यान करने पर श्री हरि की अपार कृपा होती है। जेठ माह में अन्न का दान, जल का दान, चंदन का दान, फल का दान, जूते का दान और छतरी के दान से शांति की प्राप्ति होती है। चंदन के दान से देवता, ऋषि व पितृ प्रसन्न होते हैं। सभी मनुष्यों को जेठ माह में निर्जन क्षेत्र में प्राणियों की रक्षा के लिए जल का दान करना चाहिए, अर्थात प्याऊ लगवाने चाहिए। मनुष्य को जेठ माह में निर्जन वन में छायादार वृक्ष लगवाने चाहिए। बंधुओं, यदि ऐसा करते हैं तो आप पर श्री हरि की अपार कृपा होती है। जेठ माह में जल जैसा दान हो ही नहीं सकता। जो मनुष्य जेठ माह में जल का दान नहीं करता, वह मृत्यु के बाद नरक की यातना भोगकर पपीहे की योनि में जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।